हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के समक्ष यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट नहीं लेकर आई हूँ। आप सभी के लिए मैं ये थ्योरी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग अधिगम के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि थॉर्नडाइक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग जो है ये वीडियो देखने के बाद जो है थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैं थ्योरी क्लास लेकर आई हूँ कि जिससे क्या होगा कि आपको सभी चीज़ें जो है एक व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं अधिगम के सिद्धांत के बारे में। अधिगम क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। और अधिगम किसका परिणाम होता है, तो अनुभव और अभ्यास का परिणाम होता है। अधिगम अनुभव और अभ्यास का परिणाम होता है। ठीक है, तो इसके जो है दो भाग हैं। अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अधिगम का साहचर्य सिद्धांत और दूसरा है अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम का साहचर्य सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में देख लें। इसका सूत्र है SR। इसका जो है ये साहचर्य सिद्धांत ये कहता है कि किसी उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य जो बंध बनता है उसका आधार पुनर्बलन होता है। ठीक है, किसी उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य जो बंध बनता है उसका परिणाम पुनर्बलन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बेटर समझ में आएगा इससे। एग्जाम्पल में देखते हैं कि किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है। सपोज ये किसी व्यक्ति के सामने समस्या है, ठीक है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अनुक्रिया करता है। ठीक है, व्यक्ति अनुक्रिया करता है। पहले व्यक्ति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। जब वो सही अनुक्रिया कर लेता है, जब व्यक्ति सही अनुक्रिया कर लेता है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति जो है समस्या का समाधान कर लेता है। सही अनुक्रिया से जो है व्यक्ति समस्या का समाधान कर लेता है। पहले वो बहुत सारी अवांछनीय अनुक्रियाएं करता है, बहुत सारे तरीके अपनाता है समस्या का समाधान करने के लिए। तो लास्ट में वो क्या करता है, एक सही अनुक्रिया जब अपना लेता है, समस्या का समाधान हो जाता है, तो उस सही अनुक्रिया और समस्या के मध्य एक बंध बनता है जिसे SR बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे समस्या क्या है, उद्दीपक यानी S है, और अनुक्रिया क्या है, यहाँ पे R है। अब इन दोनों के बीच सही अनुक्रिया और समस्या के बीच जो बॉन्ड बनता है यही क्या, SR बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अधिगम का साहचर्य सिद्धांत। समझ में आया होगा अच्छे से आपको। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं देखते हैं। तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हल का प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का सामीप्य सिद्धांत आता है। ठीक है, तो ये है साहचर्य के सिद्धांत के अंतर्गत इतने सिद्धांत आते हैं। आगे देखते हैं दूसरा सिद्धांत क्या है। तो अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है। दूसरा क्या है, अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है किसी उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य केवल यांत्रिक संबंध नहीं होता है। किसी उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य केवल यांत्रिक संबंध नहीं होता, बल्कि जो है इनके मध्य जो है व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, क्षमताएं और जो है अभिवृत्तियां भी कार्य करती हैं। ठीक है, किसी उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य केवल यांत्रिक संबंध नहीं होता है, बल्कि जो है व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं और अभिवृत्तियां भी अनुक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है। सपोज है किसी व्यक्ति को खाना खाना है। ठीक है, व्यक्ति जो है भोजन को देखता है और खाने के लिए जाता है। व्यक्ति भोजन को देखता है और खाने के लिए जाता है। भोजन यहाँ पे क्या है, उद्दीपक है, और जो वो करने जा रहा है, खाने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे अनुक्रिया कर रहा है। लेकिन संयोगवश क्या देखता है, उसने थाली पे देखा कि मांस रखा हुआ था। अब मांस को देखकर व्यक्ति की इच्छा नहीं हुई खाने की। ठीक है, व्यक्ति की इच्छा नहीं हुई और वो वहीं पर रुक गया और वो भोजन नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे अनुक्रिया को कौन प्रभावित कर रहा है, व्यक्ति की इच्छा जो है अनुक्रिया को प्रभावित कर रही है। यदि व्यक्ति की इच्छा करती कि भोजन को कर ले, तब तो वो भोजन कर लेता और अनुक्रिया पूर्ण हो जाती। लेकिन वो इसकी इच्छा नहीं कर रही, तो यहाँ पे अनुक्रिया अधूरी रहेगी। तो यह अनुक्रिया व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ सीखना चाह रहा है, सीखने के लिए है, सीखना चाहता है, तो वह जो है सीखने की क्रिया उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर वो इसकी इच्छा है सीखने की तब तो वो सीखेगा, लेकिन अगर यदि इसकी इच्छा नहीं है तब वह सीखेगा नहीं और वह अनुक्रिया पूरी नहीं होगी। तो ये होता है अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। यहाँ पे उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य व्यक्ति का मस्तिष्क जो है नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, मस्तिष्क व्यक्ति का नियंत्रण का कार्य करता है। तो यहाँ उत्तेजक और R जो है अनुक्रिया हो गई, O जो है व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, क्षमताएं, ये सब ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, S से स्टिमुलस, O से ऑर्गेनिज्म, R से रिस्पॉन्स।
आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाएगा और कॉहलर का सूझ का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का सिद्धांत दिया है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है, 3 पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक 1912 में, एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में, और एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी 3 पुस्तक है, इनको याद रखिएगा। 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी में इन्होंने अपने त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के सीखने के कुछ सिद्धांत जो है उनके कुछ नाम हैं, अलग अलग नाम हैं इनके सीखने के सिद्धांत के। तो पहले जो है नाम तो याद हो जाएंगे, पहले आप देख लेते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो उसी आधार पर इनके जो है नाम याद हो जाएंगे आसानी से आपको। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स था जिसमें खटका लगा हुआ था और बिल्ली को इस बॉक्स में रख दिया। ठीक है, इस बॉक्स में बंद कर दिया जो कि खटके से बंद होता था और खुलता था, और बाहर जो है इन्होंने भोजन रख दिया। अब बिल्ली ने इस भोजन को देख के, चूँकि बिल्ली भूखी थी, अब भोजन को देखकर उसने जो है प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। भोजन जो है बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है, उद्दीपक या उत्तेजक का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब बिल्ली भूखी थी तो उसने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और कई सारी उसने अवांछनीय प्रतिक्रियाएँ की। ठीक है, बहुत सारी अवांछनीय क्रियाएँ की, लेकिन संयोगवश एक समय ऐसा आता है कि उसने जो है अचानक से उसके पंजे से जो है खटका दब जाता है और बिल्ली जो है बाहर आके भोजन को प्राप्त कर लेती है। और थॉर्नडाइक जो यही क्रिया जो कई बार अपनाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जो है वह क्रिया जो है बिना किसी अवांछनीय क्रिया किए ही खटके को खोल लेती है और भोजन प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो यही जो है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। अब बिल्ली ने सही अनुक्रिया और भोजन के मध्य, उद्दीपक के मध्य जो है बंध स्थापित कर लिया। ठीक है, तो अब वह बिना किसी त्रुटि या प्रयास के ही तुरंत खटके को खोलती और भोजन प्राप्त कर लेती। तो अब उसी के आधार पे इनके जो है सिद्धांत के अन्य नाम पढ़े हैं दोस्तों, देखते हैं क्या क्या है। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन भोजन, बिल्ली ने प्रतिक्रिया की, तो यही क्या है, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत हो गया। संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच जो है बिल्ली ने बंध स्थापित कर लिया, तो संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसलिए एसआर बॉन्ड कहलाया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, बिल्ली ने सही अनुक्रिया से पूर्व कई सारी अवांछनीय क्रियाएं की थी, इसलिए प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहलाया। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी इसीलिए कहलाया। बंधन का सिद्धांत, बंध स्थापित हो जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये हो गए उनके अन्य नाम, समझ के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया था। उनके बॉक्स का नाम क्या था जिसमें बिल्ली को बंद किया था? पजल बॉक्स था। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इन्होंने अपने सीखने के कुछ नियम भी दिए हैं, देखते हैं उनके नियम को। क्या है इनका नियम? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। मुख्य जो है, एक मुख्य नियम है और एक आता है गौड़ नियम। कौन सा आता है? एक गौड़ नियम आता है। मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, देखते हैं उसको। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आता है। तत्परता का नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए व्यक्ति का तत्पर होना अति आवश्यक है। तत्पर होना या भूखा होना, तत्पर या भूखा कह सकते हैं। चूँकि बिल्ली क्या थी, भूखी थी, तभी उसने अनुक्रिया जो है सीखने की क्रिया पूर्ण की। ठीक है, तो इसी तरह से व्यक्ति का जो है तत्पर होना, भूखा होना और उस क्रिया को करने में रुचि होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति का तत्पर होना आवश्यक है यदि वह सीखना चाहता है तो। दूसरा क्या कहता है कि अभ्यास का नियम। दूसरा क्या, जब व्यक्ति कोई चीज़ जो है सीख लेता है तो उसको बार बार अभ्यास करना चाहिए, इससे क्या उसमें पूर्णता आती है। ठीक है, व्यक्ति में उस क्रिया के प्रति पूर्णता आती है, तो इसलिए अभ्यास का नियम इसे कहते हैं। अभ्यास के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका वह बार बार उसको यूज़ करता रहे, उपयोग करता रहे, इससे क्या होगा कि व्यक्ति अपने ज्ञान को भूलेगा नहीं। ठीक है, ये होता है उपयोग का नियम। इसीलिए चूँकि वो भूलेगा नहीं, बार बार यूज़ करेगा, तो इसलिए इसको स्मृति का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे स्मृति का नियम भी कहते हैं।
अनुपयोग का नियम क्या कहता है? तो अनुपयोग का नियम कहता है कि व्यक्ति ने जो भी ज्ञान सीखा है यदि उसको वह बार बार यूज़ नहीं करेगा, कहीं भी यूज़ नहीं करेगा, तो वह उसे आसानी से भूल जाएगा, जल्दी ही भूल जाएगा। इसलिए अनुपयोग के नियम को विस्मृति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, विस्मृति का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गए थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग और अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? तीसरा है प्रभाव का नियम। इसके अंतर्गत इसे जो है संतोष का नियम भी कहते हैं और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दो नियम, संतोष का नियम और असंतोष का नियम आता है। ये प्रभाव का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति ने जो भी कार्य किए, यदि उस कार्य से जो है व्यक्ति जो है संतोषजनक परिणाम मिलता है तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करेगा और सीख जाएगा और दोहराता रहेगा। जबकि यदि उसके जो है कार्य करने से परिणाम जो असंतोषजनक होगा तो व्यक्ति उस कार्य को दोहराएगा भी नहीं और उसे भूल भी जाएगा। तो ये हो गया संतोष और असंतोष का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। उनका दूसरा नियम है गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पांचवा, इसमें यहाँ पे 4 ही दिया है। पांचवा नियम है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम हो गया पांचवा। ठीक है, पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्य अनुक्रिया का नियम और पांचवा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति को यदि कोई चीज़ सीखना है तो उससे पहले वह बहुत सारी अनुक्रियाएं करे, बहुत से तरीके अपनाए, जिस प्रकार से बिल्ली ने अपनाए हैं, तब जाके वह सही अनुक्रिया तक पहुंची है। तो इसे ही क्या उन्होंने कहा कि पहली अनुक्रिया जो है बहुअनुक्रिया का नियम होगी। दूसरी है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति का जो है कोई चीज़ सीखने से पहले उसकी मानसिक स्थिति जो है ठीक होनी चाहिए, उसे तत्पर होना चाहिए, उसके अंतर्गत जो है उसके अंदर जो है रुचि होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। तो ये हो गया मानसिक स्थिति का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? तो आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि कोई भी जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो कोई भी एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कोई भी प्रतिक्रिया एक संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक व्यक्ति की थाली में जो है पत्थर भी रखे हुए हैं और भोजन भी रखे हुए हैं, दाल चावल भी रखे हुए हैं। अब व्यक्ति जो कि भूखा है तो वह पत्थर तो खाएगा नहीं, केवल वही खाएगा जो उसे चाहिए, जिससे कि उसकी भूख मिटे, तो वह दाल चावल ही खाएगा, पत्थर नहीं खाएगा। तो यहाँ पे क्या वो पूरी जितनी भी परिस्थिति उसके सामने रखी हुई थी, संपूर्ण जो परिस्थिति थी, तो उसने पूरी परिस्थिति के प्रति तो क्रिया नहीं की, बल्कि जितनी उसकी आवश्यकता थी तो यही क्या कहलाया? आंशिक क्रिया का नियम कहलाया। तो ये क्या हो गया? आंशिक क्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम क्या कहलाता है? तो सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहलाता है कि इसका एग्जाम्पल ये है कि किसी भी जो है कोई भी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान जो है उसी से किसी भी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे मिलती जुलती परिस्थिति में उपयोग करना ही सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति के पहले जो है सामने पहले कोई घटना घटी हुई है और उसका उसने समाधान किया और उससे कुछ अनुभव प्राप्त किए। ठीक है, पहले कोई घटना घटी हुई है और उसका समाधान उसने किया और उससे कुछ अनुभव भी उससे मिला। तो अब उसी प्रकार से जो है आज भी उसी तरह की उसके सामने समस्या घटित हुई है। तो अब यही जिस प्रकार से उसे जिसने पहले जो अनुभव प्राप्त किया था और जो जिस प्रकार से अनुक्रिया की थी, अब इस दूसरे वाले जो आज उसके सामने जो समस्या है वही अनुभव और क्रिया यहाँ पे भी वो प्रयोग करेगा। तो यही होगी सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो और सादृश्य स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? इसी तरह सादृश्य अनुक्रिया के नियम की ही तरह ये भी है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसमें क्या है? किसी उत्तेजक के प्रति उसी प्रकार से मिलते जुलते अन्य उत्तेजक के लिए भी अनुक्रिया, जिस प्रकार से किसी उत्तेजक के प्रति किसी एक उत्तेजक के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है पांचवा उनका। इसमें कहता है कि एक उत्तेजक के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है, एक उत्तेजक के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है, बाद में उसी प्रकार से मिलते जुलते किसी अन्य उत्तेजक के लिए भी वही अनुक्रिया की जाती है। ठीक है, वही अनुक्रिया की जाती है। तो सादृश्य अनुक्रिया के नियम से ही मिलता जुलता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन में कि थॉर्नडाइक ने अपने किस नियम को जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो प्रभाव के नियम को। ठीक है, इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत
अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, प्रभाव के नियम पर आधारित है। साथ में ये भी याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। देखते हैं क्या क्या है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग पशुओं पर किए। यह सिद्धांत सरल और निम्न स्तर के पशुओं को सीखने को अधिक स्पष्ट करता है। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि थॉर्नडाइक ने अपने सारे प्रयोग जो है केवल पशुओं और बिल्लियों पर ही उन्होंने ज़्यादा किया है। ठीक है, और ये इनका जो सिद्धांत है वो केवल सरल और निम्न स्तर के पशुओं को सीखने में ही अधिक स्पष्ट करता है। ठीक है, दूसरा उनकी आलोचना क्या है? दूसरी है, इस सिद्धांत से सीखने में अधिक शक्ति और समय लगता है। सही बात है, इसमें अधिक शक्ति और समय लगता है क्योंकि व्यक्ति जो है पहले बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, तो बहुत सी अनुक्रिया करते समय उसमें बहुत सी समय भी नष्ट होगा और शक्ति भी उसकी नष्ट होगी। तो इसलिए इसको कहा गया कि इसमें अधिक शक्ति और समय लगता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। ठीक है, तीसरा है, यह सिद्धांत यंत्रवत सीखने पर बल देता है, जबकि मनुष्य यंत्रवत तरीके से नहीं सीखता है। यंत्रवत से क्या तात्पर्य है? तो ये यंत्रवत से कहने का मतलब ये है कि इसमें व्यक्ति अपने माइंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है। ठीक है, बस वो कार्य जो है अनुक्रियाएं करता रहता है। जब एक सही अनुक्रिया आ जाती है तो वही बार बार वो फिर प्रयास करने लगता है सही अनुक्रिया को और फिर वह सीख जाता है। तो यहाँ पे माइंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसे यंत्रवत सीखने पर बल दिया गया, उन्होंने कहा है कई मनोवैज्ञानिकों ने। और मनुष्य यंत्रवत तरीके से जबकि नहीं सीखता है। ठीक है, चौथा क्या है? यह सिद्धांत अभ्यास के नियम के आधार पर रटने पर बल देता है। सही बात है, अभ्यास के नियम के आधार पर रटने पर बल देता है। कोई भी चीज़ हम बार बार एक ही चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे तो वो एक प्रकार से क्या होगा, रटना ही कहलाएगा। ठीक है, तो उसे हम रट ही रहे हैं, तो इसलिए इनकी आलोचना की गई है। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत भी दिया है। उसमें अधिगम के स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत दिया। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम के स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जैसे एक परिस्थिति में ये जो है सादृश्यता के नियम से मिलता जुलता है थॉर्नडाइक का। ये भी जो है जैसे एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसी की तरह मिलती जुलती हुई दूसरी परिस्थिति में यदि यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, समान तत्वों का। ठीक है, समान तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल चलाने वाला स्कूटर चला ले या छोटे मोटे इंजन बनाने वाला बड़ा इंजन बना ले, तो ये क्या है, थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार भी बताए हैं, इनको भी देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और तीसरा है गामक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि किस में देखने को मिलेगी? तो जो व्यक्ति जो है पुस्तक जो है प्रेमी व्यक्ति जो होंगे, जैसे पुस्तकीय ज्ञान जिनको ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे जो पढ़ता अधिक हो, जिसे पढ़ने में अधिक रुचि लेता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर हो गए। अमूर्त बुद्धि में कौन कौन आएगा? डॉक्टर, वैज्ञानिक और लेखक आदि लोग जो हैं ये अमूर्त बुद्धि, इनमें जो है अमूर्त बुद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि किस में देखने को मिलेगी? तो सामाजिक बुद्धि जो है, जो व्यक्ति जो है समाज में सबसे घुल मिल के रहता हो, मिलनसार हो और अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर देता हो, तो ये क्या है, इनमें सामाजिक बुद्धि देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेता हो गया, कोई जो है कूटनीतिज्ञ हो गया, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हो गया, या फिर कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, या फिर आप देखते होंगे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपना घर घर जाके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उनमें क्या भी उनमें भी जो है सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। वो जैसे अपने व्यवहार से कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि व्यक्ति जो है उस सामान को खरीद लेता है। ठीक है, तो उनमें भी क्या है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, गामक बुद्धि किस में देखने को मिलती है? तो गामक बुद्धि जो है इसे जो है मूर्त बुद्धि कहते हैं। गामक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, यह बुद्धि किस में देखने को मिलती है? तो यह जो है इंजीनियर हो गए या फिर कारीगर, इन लोगों में देखने को मिलती है जो मशीनों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, मशीनी ज्ञान जिनको ज़्यादा पसंद होता है लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है गामक बुद्धि इनमें पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छा ही समझाने की कोशिश किया है, तो आशा है कि आपको बेहतर समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।